रघुराज कहत कर जोरे, श्री रघुराज कहत कर जोरे, श्री रघुराज कहत कर जोरे, श्री रघुराज कहत कर जोरे। विनती सुनो, विनती सुनो दशरथ के छौना, किशोर गोर सावर सलोना। विनती सुनो दशरथ के छौना, किशोर गोर सावर सलोना। हमकार लगाई दियो टोना, 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 किशोर गोर सावर सलोना। एक घटना तो ऐसी घटी माता कि जिस वक्त राम जी नगर भ्रमण कर रहे थे, आगे आगे राम जी, पीछे पीछे लक्ष्मण जी, नगरवासी दौड़ पड़े राम जी के पीछे पीछे। बाल जुबान जरठ नर नारी सब लोग दौड़ गए और सब लोग दौड़े। एक सास दौड़ करके गई, बूढ़ी सास दौड़ करके राम जी को देखने गई। अचानक एक घटना घटती है। उसके घर में कल्कि आई एक बहू रहती है। कल्कि आई थी ब्याह करके, वो बहू भी दौड़ती है। और जब बहू दौड़ती है तो बड़ा गजब हो जाता है। बहू घूंघट खाल के दौड़ रही थी और जैसे दौड़ करके राम जी को बहू ने देखा, वैसे बहू अपनी सुध-बुध खो बैठी। हाथ घूंघट से हटा और जैसे हटा पल्लू सरक गया, पूरा चेहरा खुल गया। राम जी के देखने में अपने शरीर की सुध न रही, लौटी और जैसे लौटी सास बहू के ऊपर चढ़ बैठी। 2 दिन की आई है, न लाज है न शर्म है। क्या हुआ अम्मा? अरे कहा तू चली गई घर से छोड़ के, ठीक है देखने चली गई, इतना तो ध्यान देना चाहिए। नवी नवेली बहू है, कल की उतरी है, घूंघट तो कर लेती। बहू ने कहा सास मैया मैंने तो घूंघट किया था। अरे कहा क्या खाक किया था? पूरा चेहरा दिख रहा था, तेरा पल्लू तेरे सर से गिर गया था। मैं बड़ी देर तक तुम्हें देखती रही। जैसे कहा बड़ी देर तक देख रही रही, बहू ने माथा पीटा और माथा पीट करके कहा सास की तरफ देख करके, आप मुझे देख रही थी? बहू से सास ने कहा रे तू अभागन, मैं तुझे देख रही थी कि आज मेरे घर की नई नवेली बहू सारी मर्यादाओं को तोड़ दी, घूंघट हटा दिया, माथा खुल गया, सर के ऊपर पल्लू नहीं रहा, संस्कारहीन हो गई। अभागन राम को देखने में पटका ख्याल नहीं किया। उस बहू ने कहा मैया अभागन तो मैं नहीं, अभागन तो आप है। जहां पूरी दुनिया राम को देख रही थी वहां आप मुझे देख रही थी। अभाग तो आपका है, परमात्मा को देखने गई अब मुझे देखने लगी। ठाकुर को देखने के लिए शरीर मिला है। कबहू करी करुणा नर दे, देत ईश बिनु हेतु सने। ये शरीर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। इस शरीर से परमात्मा को नौ प्राप्त करके संसार के कंकड़ पत्थर को इकट्ठा करने वाले अपने आप को अगर बुद्धिमान समझते हैं तो कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं। प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। इसलिए सावधान होकर के जीवन को जीना है। माता जानकी चू को जैसे सखी ने स्पर्श किया फिर आईब एही बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक अरे श्रोता भगवान, मुझे एक बात याद आ रही है और बता दूं, अच्छी बातें बताना ही चाहिए। एक महाराष्ट्र के संत थे, संत एकनाथ। ठाकुर जी का दारू विग्रह था। दारू माने लकड़ी का
विग्रह माने मूर्ति भगवान की थी, दारू विग्रह की पूजा करते थे। एक दिन की बात है, ठाकुर को उन्होंने बनाने खिलाने के लिए बाटी चोखा चावल दाल बनाया। चोखा बन गया, दाल बन गई, चावल बन गया, बाटी बन गई। अब भगवान को चढ़ाने वाले थे, लेकिन बाटी पर घी लगाने के लिए, भौरी जिसको हम लोग कहते हैं, उस बाटी पर घी लगाने के लिए घी गर्म कर रहे थे कि घी लगा लो तो ठाकुर को भोग लगाऊं। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। भगवान की इच्छा, भगवान की लीला। भगवान ने परीक्षार्थ एक कुत्ते का रूप मानो बनाया, आकर के बाटी कुत्ता झपटा लेकर के भागा। और जैसे बाटी लेकर के भागा, पीछे संत एकनाथ दौड़ने लगे घी का कटोरा लेकर के। कुत्ता सोचा मिल जाऊंगा तो मारेंगे। एकनाथ कह रहे अरे ठाकुर रुक जाओ। और जैसे करे ठाकुर रुक जाओ, कुत्ता और जोर से भगने लगा। और जोर से जब कुत्ता भगने लगा, एकनाथ और जोर से दौड़े और दौड़ करके बोले ठाकुर आप ही के लिए तो मैं परेशान हूँ, रुक जाओ सरकार, ऐसे भोग न लगाओ, बाटी में घी तो चिपड़ लेने दो, बाटी में घी तो चिपड़ लेने दो। मेरे ठाकुर बिना घी का भोग लगाएंगे एकनाथ को स्वीकार नहीं होगा। इतना कहकर के झरझर झरझर आंख से अश्रु जैसे गिरने लगा। वो कुत्ता रुका और रुकने के बाद कुत्ता अदृश्य हो गया और चतुर्भुज श्री हरि विष्णु का प्राकट्य हो गया। ये भारत की धरती है, ये संतों की धरती है। यहाँ पर संतों ने परमात्मा को अपने प्रेम से, अपने अनुराग से, अपने स्नेह से, अपनी करुणा से प्रकट कर दिया। वासुदेवम सर्वम की भावना जिसके अंदर आ गई, सर्वत्र परमात्मा है, वह ईश्वर को देख लेगा। अभी चर्चा कर रहे थे आदरणीय राघव किंकर जी, त्रिवेणी की बात आई तो एक बात बताऊं, त्रिवेणी सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं है। सिर्फ प्रकाश भैया, त्रिवेणी प्रयागराज में ही नहीं बह रही है, इस अमिला के प्रांगण में भी त्रिवेणी है। आप कहोगे बाबा यहाँ कहाँ त्रिवेणी है रितेश? मैं बताऊं, यहाँ बैठी हुई माता अपने पास त्रिवेणी लेकर के बैठी है। अच्छा, संगम में कितनी नदियां बहती हैं? 3। कितनी बहती हैं? 3, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये 3 नदियों का संगम है। अच्छा बताओ, दिखाई कितनी देती हैं? कितनी? 2 दिखाई देती हैं, बहती हैं। कुशवाहा जी 3 नदियां दिखाई देती हैं, 2 नदी कौन कौन? गंगा, यमुना। गंगा भक्ति की नदी, यमुना उपासना कर्म की नदी है। ये भक्ति और कर्म की नदी दिखाई देती हैं। सरस्वती ज्ञान की नदी है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देती। आप हर माता के अंदर त्रिवेणी बहती है। आप बोलो रितेश जी कैसे बहती है? ईमानदारी से बताना। आप जब अपना बाल गांचती हैं, बाल गांचती हैं, संवारती हैं, कंघी करती हैं, तो चोटी बनाने के लिए कितनी चोटी बनाती हैं? कितनी? 3 चोटियों को गूंथती हैं, गूंथती है ना, गूंथी जाती हैं 3 चोटियां। और जब पूरी चोटी गूंथ जाए और कोई गुथी हो, आगे खोल के देखना, दिखाई कितनी देती हैं? 2। गूंथी जाती हैं 3 चोटियां और दिखाई देती हैं 2।